सब तो पहले तो मैं तुहाडा सारे प्रेस वाले वीरों का धन्यवाद करना, वेलकम करना। तुसी मेरे मैसेज से सारे आए हो, सो मैं इस करके तुहानू तकलीफ दी है कि कुछ अखबारों च काफ़ी दिनों तो मेरे बारे खबर लग गई सन। सो जड़िया खबर पढ़िया जांदियां सी, मैं भी वेखदा सी, मन नूं थोड़ा दुख महसूस होता था। सो जोड़े मेरे साथी ने, क्योंकि तुहानू पता मेरा बड़ा सियासी सफर जोड़ा बड़ा लम्मा है। 35 साल तो मैं पंजाब के लोगों की सेवा करता आ रहा। सो बतौर मेयर भी मैं सेवा की है 5 साल। मैं ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर का चेयरमैन भी रहा, 5 बार MLA भी रहा, मिनिस्टर भी रहा, डिप्टी CM भी मैं तुहाडे सारे सहयोग नाल बने। सो एडा लंबा सियासी सफर होवे ते इह खबरां पढ़ के फिर जे तो सच्चियां होण सच्चियां तो फिर तो मुश्किल नहीं होती, तो जे सच्चाई ना हो तो फिर दुख जरूर होता। सो मैनू बड़े मेरे साथियों के वर्करां के लोगों के फोन आ रहे थे कि जिहड़ियां न्यूज़ लग रही ने ये बड़िया माड़िया खबर सी सुन रहे। सो इस करके मैं तुहानू तकलीफ दी है। अज सारे मैं सच्चाई जिहड़ी है वो तुहाडे सारिਆਂ के सामने रख सका। सो दो मेन इशू जिन्हां दे खबर लग रही सी, मैं नहीं कहता सारे चैनलों से या सारिया अखबारों ने लिखा हो, कुछ अखबारों ने। सो मैं अज सच्चाई जी है तुहाडे सारिਆਂ के सामने रखनी चाहना, क्योंकि तुसी मीडिया ये मैसेज जो सारे पंजाब के लोगों तक जाना है। सो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी बड़ी जरूरी सी मेरे वास्ते। सो अज मैं 2 विषयों के जिन्हों बारे न्यूज़ रखियां ने, एक जी सैनीटाइजर की परचेज हुई है, तुसीं सारे ने अखबारां पढ़ियां। दूसरा जी है SBI इंश्योरेंस कंपनी सी जिहड़ी मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना सी, सो उहदे ते सी। सो जिथों तक सैनीटाइजर का सवाल है, तुहानू सारे नूं पता है कि असी सारे हिंदुस्तान ने नहीं, सारे वर्ल्ड ने कोरोना की लड़ाई लड़ी है। सो फर्स्ट वेव आई, उस वेले मेरे को मैडिकल एजुकेशन सी, सैकंड वेव आई, फिर थर्ड वेव आई जिस वेले मेरे को हैल्थ डिपार्टमेंट आ गया। बतौर डिप्टी CM 3-4 महीने मैनू काम करने का, सेवा करने का मौका मिला। सो उस वेले थर्ड वेव जी जो स्टार्ट हुई सी, उस वेले सैनीटाइजर जोड़ा है वो हैल्थ डिपार्टमेंट वालों खरीदा गया सी। सो जो अखबारों से लिखा 200 करोड़ रुपये का ये स्कैम है, एक अखबार च 570 के 71 करोड़ का स्कैम लिखा। ये सारी परचेज जी है सैनीटाइजर की सारे पंजाब लई 2.5 करोड़ के करीब जी वो हुई है। मैं तो ये दसना चाहता 200 करोड़ 500 करोड़। सो तुसी सारा डिपार्टमेंट रिकॉर्ड देख सकते हो, सिर्फ 2.5 करोड़ के करीब जी सारे पंजाब में परचेज हुई है, वो सारा प्रोसैस पूरा करके हुई है। मैं जो मंत्री नहीं सी, डिप्टी CM नहीं सी उस महकमे का, उस तो पहले जो कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स जिहड़ा सरकारी हुंदा, जिहदा टेंडर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट करती है,
सो आरसी के रेट कंट्रैक्ट ये जड़ा सैनिटाइजर लिया गया, सो लेंदे भी इस करके जो डिमांड होए, साडी डिमांड के मुताबिक जिस वे एक्सपर्ट कमेटी जी हैल्थ डिपार्टमेंट की बनी है वो स्पैसीफिकेशन तैयार करती है डॉक्टरों की कमेटी, फिर क्वांटिटी का पता करते हैं कितनी क्वांटिटी चाहिए जी लोड़ है, उसके मुताबिक फिर कमेटी को केस जाता, कमेटी रिकमेंड करती है फिर डिपार्टमेंट को, फिर साडा जिहड़ा प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है उसकी डायरैक्टर जिहड़ी है सारी फार्मैलिटी पूरियां करती है। सो सारिया फार्मैलिटियां पूरियां करके स्पैसीफिकेशन जिहड़ी कमेटी कहती है उसके मुताबिक समान लिया जाता है। सो ये जो सैनिटाइजर लिया सीगा वो कमेटी की सिफारिश से जो ना स्पैसीफिकेशन कही उसके मुताबिक लिया गया, पर टेंडर से नहीं लिया गया। जो महकमे के टेंडर कराते हैं वो आरसी के कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स के जोड़े टेंडर होए ने सरकारी टेंडर से जिन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर उन्होंने रेटों से सैनिटाइजर लिया गया है। तो ये महकमे ने लेना, मेरे को फाइल उदो आनी है जो सैकटरी ने अप्रूवल देनी है, डायरैक्टर ने अप्रूवल देनी है, फिर ये जड़ा काम सी तुहानू पता 2020 महामारी एक्ट जड़ा भारत सरकार वालों लाया गया, असीं उस वेले लोगों की जाना बचाने लगे सी, कितनी वड्डी मुश्किल सी उस वेले जो कोरोना दी वेव्स आईयां ने फर्स्ट सैकंड थर्ड, उस वेले तो तुहानू सारिआं नूं पता की हालात सन। उस वेले तो समान मिलता भी नहीं सी, कई बार कटेशनां ते महकमा लैंदा रहा मेरे तो पहले। सो ये मैं तुहानू ये दसना चाहता सी जिहड़ियां खबरां लगियां उहदे कोई सच्चाई नहीं, आह जिहड़ी गल मैं तुहानू दस रहा बिल्कुल सच्चाई है, तुसीं पता कर सकते हो। सो इन्हां ही रेटां ते आरसी ते हिंदुस्तान के हॉस्पिटल भारत सरकार के हॉस्पिटल इसे ही कंपनी ने उत्थे सप्लाई किया इन्हां रेटां ते, तुसीं पता कर सकते हो। ये अवे जेड़े स्कैम बनाते हैं बिना किसी गल तो, हम देखो कितने 2.5 करोड़ कितने 500 करोड़, सो कितना बड़ा फर्क है। सो मैं समझना ये बहुत गलत न्यूज़ सी। जितों तक एक न्यूज़ नाल ही लगी है कि इलैक्शन कमीशन के टेंडर होए सी सस्ता रेट आ गया। सो ये जिहड़ा सैनिटाइजर सी जां इलैक्शन कमीशन का सैनिटाइजर सी वो भी मेरे वाले टेंडर होएगा ना, इलैक्शन कमीशन के जिहड़े आंदे सस्ते रेट मिलते, जे मेरी मंशा होंदी गलत कोई सोच मेरी गलत होंदी तो फिर वो टेंडर क्यों होंदे, वो टेंडर में सस्ते रेट तो मिले क्यों मिले, वो स्पैसीफिकेशन तो यही स्पैसीफिकेशन से जमीन समान का वो सैनिटाइजर जड़ा सी जनरल लोगों वास्ते जो इलैक्शन होना सी उन्ने टाइम नहीं यूज करना सी, जो वोटर वोट पाउन जाता उस वेले उन्होंने उत्थे उन्हें यूज करना सी। इलैक्शन कमीशन ने ता लिया जेड़ा आरसी तो लिया वो सैनिटाइजर डॉक्टरों वास्ते हैल्थ वर्करां वास्ते लिया गया सी। तुहानू पता जिन्हां डॉक्टरां ने पेशेंट वेखने हो मैं छोटी जी मिसाल दें, अभी सारे मास्क लाते हैं, मास्क 2 रुपये का मिल जाता सी आम, जोड़ा डॉक्टर नहीं खरीदा जाता सी मास्क वो 100 रुपये का खरीदा जाता सी तकरीबन। क्यों फर्क आ कि उन्होंने वो चीज़ चाहिए है जो मरीज व्यक्ति जान डॉक्टर का बचाव हो सके, सैनिटाइजर ला के जान उन्हों का बचाव रहे। सो फर्क तो होंगे ना, स्पैसीफिकेशन होंगे ना, एक चीज़ जी बाजार चो 10 रुपये की मिल जाती है, एक 100 रुपये की भी मिलती है।
सो ये फर्क तो जोड़ा वेखना पहले चाहिए। डॉक्टरों की कमेटी जी है उन्होंने सब कुछ किया, उन्होंने पहलों मीटिंग करके जी स्पैसीफिकेशन दी उसके मुताबिक लिया। सो मैं तुहानूं दसना चाहता सीगा। सो ये कोई अपनी गल नहीं, बाकी जो मिनिस्टर होंगे वो फाइल आती है जो अप्रूवल वास्ते। सो ये एमरजेंसी कामां दे जो 2 दिन भी असी फाइल रोक लीए, मैं तो समझना जे असी अपनी कंस्टीट्यूएंसी च जाते सी कोई एमरजेंसी काम हो जाता भी सानू मेल तो फाइल उत्थे आ जाती सी भी उन्हें साइन करनी, असी वो भी साइन करते रहे, रात के 12-12 बजे भी साइन करते रहे। सो जदों लड़ाई लगती है उदों पता लगता। सो खबरां लाउणियां जड़ियां ने मैं समझना सकती। सो सलीयत तक तह तक जाना बड़ा औखा है। सो मेरी तुहानूं रिक्वेस्ट है, तुसीं सारे सियाणे हो, इंटैलीजेंट हो, तुसीं बेशक इहदी अपने लैवल ते इंक्वायरी कर लो दफ्तर में जाके, क्योंकि मैं मंत्री नहीं, मेरे को महकमा नहीं नाम है, इलैक्शन च मैं आ नहीं सकिया, असैम्बली च मैं बोल नहीं सकता, उत्थे मैं तो तुहाडे तक बोल सकना, तुहानूं अपना गुब्बरा कर सकना कि मेरे नाल कुछ हो गया। सो ये मैं तुहानूं सैनीटाइजर बारे दस्सिया कि इहदे च कोई सच्चाई नहीं भराओ। मेरा मैसेज जिहड़ा तुसीं लोकां तक पहुंचाना, तो जे मेरे तो कोई फर्क आ तो फिर मैं जरूर मैं सारा पूरा कर लेना, मैं तुहानूं टाइम दे देना। एक होर इशू है वो बोलना, जे कहो तो पहले मैं हाँ तुसीं इहनूं हेल्प कर लो। मैं हाँ मेरे वालों मैं उदों दूजे बने सी, हाँ उस वेले सैनिटाइजर नहीं खरीदा गया। हर वेव में तुसी केवल 2.5 करोड़ का सैनिटाइजर कर 2.5 करोड़ का वो लोड सी डिमांड सी। महकमे की जिहड़ी एक्सपर्ट कमेटी आ उसकी रिकमेंडेशन से, क्योंकि थर्ड वेव भी लोड सी ना पंजाब में सैनिटाइजर की अस्पताल। सो फास्ट 2 क्लियर कर दो, फास्ट 2 वेव में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने कर दिया। देखो मेरे तो पहलों तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने टेंडर किए हैं, मेरे वाले भी नहीं हुए, मेरे तो पहलों इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के टेंडर ने। ये हम तुसीं उन्होंने पूछ सकते भी टेंडर जिहड़े ने वो जिम्मेवारी उन्होंने दी आ, वो हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी नहीं, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। जिहड़ा आरसी करे, जिहड़ी चीज़ का आरसी करे, क्योंकि वो भी टेंडर कराते हैं, जिहड़ा L1 आ जाए फिर उन्होंने जिन्ना चिर का उसका टाइम हो उन्ना चिर उन्होंने टेंडर उन्होंने को लैना पैंदा। सो लैना भी तो स्पैसीफिकेशन वेख के वो डिपार्टमेंट वेखता है, जो स्पैसीफिकेशन बनानी है वो सारे डिपार्टमेंट ने बनानी। और फिर इंश्योरेंस तो करा दिया। अच्छा दूजा मेरा इशू जड़ा वो मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना है, तुसीं पढ़िया अखबार 1-2 अखबारों की आया। सो मैं समझना है जी योजना है, ये योजना का आम लोगों को पंजाब च बैनीफिट देने, हेल्थ का बैनीफिट देने वो सरकारां चलाउंदियां। कल्ले पंजाब च ही नहीं सारिया स्टेटां च ये स्कीम जिहड़ी आ भारत सरकार की एडरनाथ स्कीम आ। कोई शेयर जिहड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का, कोई स्टेट का, 60% शायद सेंट्रल का, 40% स्टेट का। सो उसके मुताबिक जिहड़ा लोकां नूं सेहत सहूलतां जिहड़ियां जिहड़ी बीमा योजना है उसका बैनीफिट जिहड़ा दिता जाता है। सो जितों तक कहा गया है, जो न्यूज़ लगी है पेपर वो भी यो दसिया गया कि ये स्कैम है जी, 500 करोड़ तो घट के स्कैम कोई बनता ही नहीं जी इन्होंने। सो मैं तो अज भी ये गल दावे नाल कह सकता कि जी कंपनी सी
SBI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ नहीं है। सैकटरी ने तो बाद बयान देता कि प्राइवेट कंपनी है। ये SBI दी कंपनी है। सो वो जड़ा काम करती सी साढ़े को, पर दुख की गल यह है कि असी पंजाब च 45 लाख लोगों कवर किया इस इंश्योरेंस पॉलिसी दे दी। सो जिस वे पेशेंट हस्पतालों में जाते सी, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा काम करते थे, प्राइवेट हॉस्पिटल ने काम बंद कर दिते, क्योंकि ये जो उन्होंने क्लेम सी ये SBI इंश्योरेंस कंपनी उन्होंने क्लेम नहीं सी दिंदी। तुसी अखबारां पढ़ते सी, तुसी अखबार वाले लिखते सी। सो उस वेले आ मेरे को रिकॉर्ड है, क्योंकि अज का नहीं, क्योंकि मैं हुण नहीं किया कि खबर लगी है अखबार च आ जाए। ये एडा मोटा पलंदा है ताड़ी प्रैस का। सारे प्रैस च जेड़े प्राइवेट हॉस्पिटल की स्ट्राइकां करते हैं, सारे नोटिस देते महकमे नूं कि असी काम नहीं करना, सानू साडे क्लेम नहीं मिलते। 4 मीटिंगां मैं SBI इंश्योरेंस कंपनी सारे अफसर सारे हॉस्पिटलों के जोड़े IMA के जोड़े प्रधान सैकटरी सारे शहरों की मीटिंग। मैं पहली मीटिंग जी है वो मैं अमृतसर की, अज नहीं की, 12 अक्तूबर को मैं पहली मीटिंग जी अमृतसर की, जिदे IM के प्रेजिडेंट तो उन्होंने सारे नुमाइंदे, इंश्योरेंस कंपनी के सारे नुमाइंदे, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर पुलिस, सैकटरी हेल्थ, होर अफसर सारिया की मौजूदगी मीटिंग की। इन्हों कहा गया कि हस्पतालों के क्लेम जोड़े दो ताकि सारी स्कीम चल सके, ये अपने काम बंद ना करना हॉस्पिटल, क्योंकि गरीब वापस जाते हैं, जिन्होंने इलाज कराने ने इन्हों का इलाज किया जाए। उत्थे इन्हों समझाया भी, क्या भी, जोर भी दिता कि तुसीं साडी स्कीम ठीक चलाओ। इन्होंने उत्थे कमिटमेंट की जो अखबार च है सारा कुछ लै लो। फिर इन्होंने अपनी कमिटमेंट जी पूरी नहीं की, फिर लोग खराब की। फिर हस्पतालों की मीटिंग मैं लुधियाने की। उस तो बाद लुधियाने इन्होंने बुलाया सारी IM वालों, इंश्योरेंस कंपनी नूं, सारे अफसरां। उत्थे भी डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, सैकटरी सारे दियां तुसीं फोटोआं वेख लो। उत्थे मीटिंग करके इन्होंने समझाया, फिर उत्थे कमिटमेंट करके कि असीं जल्दी क्लेम दे देंगे, फिर नहीं दिते। फिर खीर ते चंडीगढ़ में मीटिंग बुलाई इन्होंने। सो मैं 3-4 मीटिंगां इन्होंने करके फिर सैकटरी लैवल पर मीटिंगां, फिर MD लैवल पर मीटिंगां कीतियां, पर ये पिछे नहीं हटे, इन्होंने काम नहीं किया। उस तो बाद महकमा एडा परेशान से, असीं एडे परेशान सी, इलैक्शन सिर ते आ गया, लोग सानू घेरनगे कि तुसीं स्कीम काहदी जिहड़ी बीमे की चालू की है, जो लोगों को ट्रीटमेंट ही नहीं मिलती। फिर सानू मजबूरन इन्हां ते एक्शन लेना पिया। फिर सानू थोड़ा जिहा सख्त होना पिया। फिर इन्होंने कहा गया कि असीं तुहाडे ते एक्शन लांगे। फिर असीं लास्ट जदों इन्होंने किसी सुनी नहीं साडा, क्योंकि सरकार साल का 465 करोड़ रुपया SBI इंश्योरेंस कंपनी को देंदी सी।
सवा करोड़ रुपया रोज़ का इन्हों मिलता है। जे सवा करोड़ रुपया डेली लैके इन्होंने लोगों नूं सहूलतां नहीं देनिया, पेशेंट का इलाज नहीं करना, तो फिर काहदे पैसे मिलते। सो मेरे वेले जिहड़ा मेरे घाटा पिया ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ फायदा दिता इंश्योरेंस कंपनी ਨੂੰ, मैं तो अपने लिए पेमेंट भी नहीं की। मेरे तो पहलों 165 करोड़ की इन्होंने पेमेंट हुई है, मैं वो कोई पेमेंट भी नहीं की, क्योंकि पेमेंट तो इन्हों बनती सी, काम करते थे, मैं कोई इन्हों पेमेंट भी नहीं की। फिर अखीर ते असी इन्हों महकमे वालों एक लैटर लिखिया, फिर असी महकमे ने एक लैटर बनाई, वो MD ने प्रूव की, MD ने सैकटरी उसनूं भेजी, सैकटरी ने प्रूव की, मेरे को आई, मैं फिर CM साहब नूं लिख के भेजा कि CM साहब आ हालात ने, क्योंकि मेरा बहुत CM है, हुण डिप्टी CM नूं कह सकदा ना भी आ मुश्किल है। मैं वो लैटर जी अपने तक भी रखी, फिर मैं आख्या भी CM साहब बॉस ने उन्होंने सलाह ली जाए, फिर उन्होंने भेजी, फिर उन्होंने CM साहब के आर्डर जोड़े ने वो मेरे को उन्होंने अपने आर्डर च कहा कि ये कंप्लेंटा बहुत ज़्यादा ने, मेरे भी ध्यान च आया, ये इमीडिएट एक्शन लिया जाए। फिर असी फैसला कर लिया कि इन्हों जरा टर्मीनेट किया जाए। सो मेरी थोड़ी जी हैगी आ, मैं मेरे बारे तुहानू सारे तुसीं मैनूं जानते हो, मैं काम का भी अपने तो थोड़ा जा जिहड़ा तो काम करे उन्होंने पूरी शाबाश, तो जिहड़ा काम ना करे फिर जो सिरों पानी लंघ जाए फिर एक्शन भी लेना पैंदा। सो मैं उस वेले कानून के मुताबिक इन्हों टर्मीनेट किया, SBI इंश्योरेंस कंपनी। हुण सैकटरी वो कह रहा जो नवा आया कि इन्हों सेफ साइड देती। मेरे आर्डर जोड़े ने, मैं जोड़े आर्डर किए टैक्नीकल थोड़ा मैडम मेरे एडवोकेट ने, मैडम मधु जी हाई कोर्ट में, मैं ना रिक्वेस्ट करूँगा मेरे आर्डर जोड़े ने एक बार जे कहो तो CM साहब से भी पढ़ के सुना दिए। मेरे आर्डर जोड़े ने जो मैं टर्मीनेट किया इन्होंने, वो वेखो तुसी चंगी तरह सुन लो भी वो कोई कमी पेशी तो नहीं, मैं उन्होंने कोई रियायत तो नहीं दी, वह कोई लिहाज तो नहीं किया। ये आर्डर पढ़ के सुना दिए 2 मिनट। CM साहब से फाइल आई है 21 दिसंबर 2021 को, और मैं सिर्फ लास्ट उनकी डायरेक्शन पढ़ रही हूँ। टू टेक इट फॉरवर्ड whatever is required to be done, the department should without any further delay take prompt action। ते उसते डिप्टी CM साहब ने जड़ा एक्शन लैन ले किया, that in view of the observations made by the Honorable Chief Minister and on the basis of legal opinion by legal advisor SHA Punjab, it is observed that the insurance company has not just violated the terms and conditions of the agreement, but they have been also harassing public at large by discouraging hospitals by using various means. In this situation, so to stop all misconduct and harassment and humiliation faced by the general public in large, as well as the impaneled hospitals whose claims are not honoured as per the terms and conditions of the contract, in this situation, I deem it appropriate to direct SHA Punjab through its CEO to immediately terminate the agreement dated 4/8/2021 with the insurance company and issue blacklisting show cause notice in light of their conduct, which includes their defaults to the terms and conditions of the agreement, as well as on the basis of complaints against them forwarded by the IMA, wherein IMA has clearly stated that they will withdraw from the scheme if in case any immediate action is not taken. It is also directed to CEO SHA
to initiate fresh tender process and take appropriate action for maintaining continuity of the scheme and do needful for recovery of claims and losses from insurance company. The CEO SHA shall take all necessary steps as per law to comply with the above mentioned directions with immediate effect and assure that the residents of Punjab may not suffer anymore. And this was further action was taken by the Secretary on 27th of December. Issue blacklisting show cause notice and take necessary action, please. ਇਸ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਆ ਸੋ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰਾਂ 'ਚ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੌਸਸ ਕਲੇਮਸ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੰਟੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਸਖਤ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦੀ ਦੁਆ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨਾ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਾ ਨੋਟਿਸ ਸੈਂਸਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਰਾਜਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ CM ਨੂੰ ਗਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਗਈ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਸੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਗਰੀਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਸੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਇਆ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਪਲੰਟੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਸੀ SBI ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੈਕਟਰੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਜੈ ਸਿਨਹਾ ਇਹਨੇ ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੋ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲਾਉਣੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ SBI ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਚਲ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੀ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਜ ਆ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ CM ਸਾਹਿਬ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲੈਣ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ED ਕੋਲ ਜਾਂ CBI ਕੋਲ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਬਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ
जे पॉलिटिशियनां ते उंगलां करते हैं जां पॉलिटिशियनां दीयां खबरां लवाउंदे ने फिर ये साडे नाल वध जिम्मेवार है। इन्हां दी फाइल साडे कोल आउंदी है फिर असीं प्रूव करते हैं। सो पोलीटिकल बंदियां नूं इन्ना फिर पता नहीं हुंदा, इन्ना सारा कुछ वेखना हुंदा कि गलत की है तो ठीक की है। जो मैं लिखिया एज पर रूल करो, ये किन्ने करना, फिर इंप्लीमेंट किन्ने करना, ये सैकटरियां ने करना, डायरैक्टर ने करना। सो मैं तो इंक्वायरी की भी मंग करना। ईडी भी देखो लीगल एक्शन जोड़ा मैं तो मेरे एडवोकेट बैठे ने, मैं तो कहता इन्हों असी तो कोर्ट जाके इन्हों के दावा भी फाइल करा मान हानी का, होर भी असी जो हो सकता कानून, क्योंकि कानूनन इन्ना वेखना। सो असी तो सारा, मैं तो सारा कुछ करूँगा जी, मैं तो पिछे रहूँगा नहीं। मैं तो CM साहब ने रिक्वेस्ट की है कि इस मुख्य मंत्री सेहत बीमा योजना का जोड़ा ये स्कैंडल कह रहे हैं या कह रहे हैं इन्हों जोड़ा टर्मीनेट करके इन्हों फायदा दिता, वो इंक्वायरी करा लें, वो इंक्वायरी कर लें। जे कि मैं गलत होवां तो फिर तो मैं जिम्मेवार है। जे ये जोड़े ब्यूरोक्रेट्स होंगे ये अपना जवाब देंगे। सो मैं ये भी नहीं कहता मैं तो कोई गलती नहीं की, जो मैनूं पता है मेरी ये कोई गलती नहीं, मैं तो सारा कुछ ठीक लिखिया। मेरा आर्डर पढ़ लो, मैं तुहानूं ये भी क्या उत्थों भी कापी लै लो दफ्तरों ही। जे मेरे कोई आर्डर में फर्क है तो मैं वह कसूर, एडे सख्त आर्डर जोड़े ने वो कोई नहीं कर हाँ जी। CBI करा लें, ED करा लें, कोई करा लें, इतों कोई इन्ना कोई एजेंसी कर सकती है, विजिलेंस हैगी वो करा लें। मैनू तो कोई है ही नहीं जी, कितों करा लें, दुध का दुध पानी का पानी हो जाए। मैं तो इन्होंने दसना चाहना IAS अफसर जेडे जे खबर लवाते हैं, मैं तो पूरी लड़ाई लड़ूंगा। मैं अपनी लड़ाई तो पिछे नहीं हटूंगा, क्योंकि लड़ाई वो बंदा लड़ता जिहदे जो थोड़ा बहुता कुछ इंसानियत जां जेड़ा बंदा ठीक, झूठी लड़ाई तो लड़ी नहीं जाती। सो इस करके मैं अज तुहानूं खिचल दी, तकलीफ दी है कि ये जो मैं तुहाडे अगे सच्चाई रखी है वो तुसीं लोकां तक जरूर पहुंचाओ। ये मेरी तुहानूं रिक्वेस्ट है। सर इसके अलावा सरकार पे एलिगेशन लगते आए कि हमेशा की ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं। अच्छा एक मैं होता सुना कि मेरे तो बाद देखो बिना किसी की अप्रूवल तो, बिना CM की अप्रूवल तो, बिना मेरी अप्रूवल तो, क्योंकि मंत्री जो मैं अखीर तक जिन्ना चर असी रिजाइन नहीं दिता, सरकार साडी रही है, भावें इलैक्शन रहे ने, कोर्ट लगा रहा। सो फाइनांस सैकटरी ने एक सरकारी लैटर आ, एक इन्होंने फिर फैसला कर लिया कि असी 300 करोड़ रुपया तुहानूं दे देंगे, तुसीं स्कीम चलाओ। जो मैं ही टर्मीनेट करता, मैं डिप्टी CM एज ए डिप्टी CM किया, तो फिर उस बाद CM को आर्डर लैने चाहिए सी इन्होंने, तां उन्होंने कोई जी टाक करते। तुसीं वेखो हुण हुणे तुसीं लैटर पढ़ी होनी है, अखबार च भी एक जाया इंडियन एक्सप्रैस कि किहड़ी अखबार च जिहड़ी लैटर हुण सेंटर की जिहड़ी मेन एजेंसी है नेशनल हैल्थ एजेंसी, नेशनल हैल्थ एजेंसी, ਉਹਦੀ एक सरकार ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ चिट्ठी लिखी है कि तुसीं की कर रहे हो पंजाब ਦੇ, की तुसीं कीता। उन्होंने मेरे जिहड़ा मैं टर्मीनेट किया ਉਹਦੀ उन्होंने सिफत की है, वो भी चिट्ठी भारत सरकार ने पढ़ लो। सो इन्होंने तो इन्ना कुछ होने के बावजूद मैं इन्होंने एक गल पूछना चाहता कि तुसीं क्यों नहीं अज तक ब्लैक लिस्ट किया।
3 महीने हो गए ये सैकटरी दसे हैल्थ सैकटरी क्यों नहीं इन्होंने ब्लैक लिस्ट किया जो मैं आर्डर किए क्यों नहीं अज तक उन्होंने पलंटी लाई पलंटी 2-250 करोड़ की बनती तो ब्लैक लिस्ट कर देंगे तो इन्होंने मगर उन्हें तुरया फिरना सी सो कितने की राज है उस क्यों नहीं इन्हें ब्लैक लिस्ट किया क्यों नहीं पलंटी लाई उसका भी जवाब दे दें मैं ये कहना इस करके ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁਣ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ सो जो कुछ किया पंजाब के लोगों के हित लिए किया साढ़े तो पहलों भी 2 लाख करोड़ के करीब जोड़ा वो कर्जा सी जिसले बीजेपी अकाली दल की सरकार सी इन्होंने पूछो तुम 3 महीने हो गए कितना कर्जा तुम लै लिया हर महीने कितना कर्जा लेंगे ये तुम पूछ लो ना एक लॉ एंड ऑर्डर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ नो डाउट मैं तो जो मैनू थ्रैट आई है जो मैनू फोन से आया सब कुछ मैं जिन्नी रिकॉर्डिंग है जो कुछ है मैं पुलिस नूं दसता सो ये पुलिस का काम है ला एंड ऑर्डर हुण पंजाब के जिहड़े हालात बनते जा रहे हैं ला एंड ऑर्डर सो तुहानूं भी सारी प्रैस नूं पता मेरे दसन का ताज तुहानूं पता ना जो हालात बन गए ने ला एंड ऑर्डर के खिलाफ कोई अपने आप को सेफ ही नहीं समझता अज 4 बजे तो बाद बच्चे जिहड़े ने लोग घरां तो भेजण गया डरदे ने कि लेट हो गई है तुसीं जाओ ना ये हालात पहले वर्गे जिहड़े ने हुंदे जांदे ने सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा CM साहब नूं कि वो ला एंड ऑर्डर नूं चंगी तरह वेखण पंजाब च अमन ते शांति जिहड़ी है भाल रहे सो मेरी सर सरकार कह रही है कि ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਆਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੈਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਹਿ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ सरकार को कंट्रोल करना चाहिए जे साडे कोल कोई इहो गल सी तो साडा काम सी कंट्रोल करना सरकारां दा काम है लोकां नूं अमन शांति देना ला एंड ऑर्डर नूं मेनटेन करके रखना जिहड़ी भी टाइम की सरकार है उसका फर्ज बनता सो हाँ जी धर्मसोत गिलजियां आशू राजा बड़ेगंज तुसी सारे तुसी रडार ते हैगे देखो गल आ मैं तो खबरां पढ़ियां ने कोई गल नहीं मैं डरन वाला इंसान नहीं मेरे तो पर्चे भी कर देंगे मैंने भेज भी देंगे मैं भी उत्थे साल लाऊंगा फिर क्यों है जे जेलों में डर गए जे जेलों तो डर गए फिर लोगों की सेवा कितों करांगे जे असीं सेवा करना आए हैं तो फिर लोगों की सेवा करते जे जेलों में भेज देंगे वेखो मैं अज के इशू से प्रैस कानफ्रेंस की है मैनू मैं तुहानूं तुसीं जिहड़े मेन मेरे को क्वेश्चन इस काम से पुछ लो जोड़े मेरे इशू है उन्होंने पुछ लो अज की इस रहन दो फिर किसी दिन होर कोई ला एंड ऑर्डर ते कर लांगे कोई होर इशू तो कर लांगे वो मैं तुहानूं गारंटी दिना ये कोई पुछना तो पुछ सोनी साहब एक बड़ा फ्लॉ है तुसीं किहा कि तुसीं टर्मिनेट करन वास्ते उन्होंने ब्लैक लिस्ट करन वास्ते लैटर लिखता सैकटरी ने लैटर लिखता उस तो बाद फाइनेंस ने मीटिंग की है कंपनी नाल कोड ऑफ कंडक्ट लगन तो बाद 300 करोड़ रुपए ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ क्लियर तो नहीं करा कोड ऑफ कंडक्ट लगन तो बाद कितनी थी करो लैटर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਟਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ मार्च की है। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ। Yes, ਹਾਂਜੀ 28 फरवरी 2022। 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ 28 फरवरी सेक्रेटरी कौन है? कैप्टन? ਕੈਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਦ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। VOTING ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। मतलब 300 करोड़ रुपए दिता गया उन्होंने? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, दिता नहीं गया है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰਾਂ 'ਚ ਇਮੀਡੀਏਟ ਟੈਂਡਰ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਹੋਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। एक सोनी साहब और सवाल है मेरा। ਟਰਸਟ ਮੋਡ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਮੋਡ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ सोनी साहब एक सवाल मेरा और है कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਰਾਇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਆ। ਹਜੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਰੇ ਆਇਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਆਪਣੀ ਦੱਸਣੀ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ।